नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय हम UGC नेट हिंदी के तहत उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे के उपन्यासों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार UGC हिंदी नेट का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या UGC हिंदी में पूछता है, क्योंकि एक बार सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार इसका सिलेबस समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम आगे के उपन्यासों को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि UGC नेट हिंदी के सिलेबस को इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें पहली इकाई जो है, पहली इकाई को हिंदी भाषा व उसका विकास, हिंदी भाषा व उसका विकास के तहत रखा गया है। और हिंदी भाषा व विकास के तहत रखा गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसानी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं जिसमें आती हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, तथा उन पांचों जो उपभाषाएं हैं उनकी बोलियां, और साथ ही साथ खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताओं को पूछता है। हिंदी के विविध रूपों को, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी को पूछा जाता है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, और साथ ही साथ हिंदी शब्द रचना, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास। फिर हिंदी की रूप रचना, जिसके अंतर्गत लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम, और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं एवं देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं और उसका मानकीकरण। ये हमारी इकाई प्रथम में हिंदी भाषा और उसका विकास है। उसके बाद आती है इकाई नंबर 2, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, उसका साहित्य इतिहास दर्शन, उसका काल विभाजन, नामकरण, उसके जो पार्ट हैं, आदिकाल और आदिकाल के कवि, आदिकाल के विभिन्न जो साहित्य हैं, चाहे रासो साहित्य हो, जैन साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, खुसरो का साहित्य, विद्यापति की साहित्य, तो इन सब से प्रश्न आते हैं। और आदिकाल की विशेषताएं, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां। ऐसे ही भक्तिकाल के आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्तिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल आता है। रीतिकाल के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल के कवियों का आचार्यत्व। रीतिकाल को 3 पार्टों में बांटा गया है, जैसा कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मूर्त। तो इनकी प्रवृत्तियां, इनके प्रमुख कवि, इन सब के बारे में पूछा जाता है। आधुनिक काल से जुड़ी हुई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से, प्रगति, प्रयोग, नवी कविता तथा समकालीन कविताओं तथा समकालीन साहित्यिक पत्रिकाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई के ही अंतर्गत हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं आती हैं, जिसमें हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानियां हैं, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है, हिंदी आलोचना है। उपन्यास के अंतर्गत भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास, मतलब ये पूछा जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकारों के बारे में पूछा जाता है। हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग,
स्वातंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियों और प्रमुख नाटककारों के बारे में प्रश्न बनते हैं। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक से भी प्रश्न आते हैं। हिंदी निबंध है जिसमें उसके उद्भव एवं विकास तथा हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकार और प्रमुख निबंधकारों की रचनाओं को और उनके बारे में प्रश्न आते हैं। हिंदी आलोचना का भी उद्भव और विकास, आधुनिक समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार और उनके प्रमुख आलोचक के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी की अन्य गतिविधियों में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, इनसे प्रश्न आते हैं। हिंदी का प्रवासी साहित्य की अवधारणा और प्रमुख साहित्यकारों पर प्रश्न बनते हैं। इस तरह हमारी इकाई 1 और इकाई 2 में इस तरह का मैटर है। इकाई तीसरे में जो तीसरी इकाई है उसमें साहित्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं, काव्य शास्त्र से, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांतों से आते हैं प्रश्न, जिसमें हमारा रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य अलंकार या औचित्य, संप्रदाय और सिद्धांत आते हैं। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से प्रश्न बनते हैं। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोषों से बनते हैं। प्लेटो, इसके बाद ये तो भारतीय काव्य शास्त्र हो गया। अब पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आते हैं, जिसमें प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण त्रासदी विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत तथा रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब आदि से भी प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही इकाई 4 में हम देखते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न आते हैं, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण आदि, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक आदि से भी प्रश्न आता है। इकाई 5 में हिंदी कविता है, जिसमें प्रमुख कवियों की कुछ प्रमुख कविताओं को दिया गया है, जिसमें पृथ्वीराज रासो का रेवा तट है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, विद्यापति के कुछ पद हैं, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी, बिहारी, घनानंद, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, अज्ञे जी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध और धूमिल की कविताएं दी गई हैं। इसके आगे इकाई 6 है, जिसमें हिंदी उपन्यासों को दिया गया है, जिसको आपने पहला उपन्यास जैसा कि पढ़ा ही है, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त का। दूसरा उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। फिर प्रेमचंद का गोदान है, अज्ञे का शेखर एक जीवनी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद धरती धन न अपना से प्रश्न आता है। इसमें समीक्षात्मक प्रश्न आते हैं, इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, पात्र पूछे जाते हैं और इनका उद्देश्य पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इकाई 7 में हिंदी कहानी है, राजेंद्र बाला घोष का बंग महिला की कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलारी बाई, माधवराव स्प्रे की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, राही, प्रेमचंद की कहानी है, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न,
राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम। लालपान की बेगम। अज्ञे की कहानी है गैंग्रीन। शेखर जोशी की कहानी है कोसी का गटवार। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी है राजा निरंबसिया। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। इन कहानियों से भी इनके पात्र इनसे समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाता है। इस कहानी के उद्देश्य पूछे जाते हैं। अगली इकाई है नाटक। अगली इकाई नाटक है। इसमें कुछ नाटक दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पात्र तथा उनके उद्देश्य जैसे प्रश्न आते हैं, जिसमें भारतेंदु जी का नाटक है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का है आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी है। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी तथा मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में रखा गया है। अगली इकाई हिंदी निबंध है, जिसमें कुछ प्रमुख निबंधकारों के निबंधों को रखा गया है, जिसमें भारतेंदु जी के निबंध दिल्ली दरबार दर्पण तथा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है रखा गया है। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का जग उठा मुसाफिर। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य जैसा निबंध रखा गया है। अगली इकाई है आत्मकथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं, जिसमें विभिन्न गद्य विधा आत्मकथा जीवनी और विभिन्न गद्य विधाओं से संबंधित कुछ कृतियां रखी गई हैं, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा है। तुलसी राम का मुर्दैया है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी। राहुल सांस्कृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञे का अरे अयावर रहेगा याद। इस तरह यह यूजीसी हिंदी नेट का सिलेबस है, जिनसे यूजीसी में प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह यह सिलेबस है जिससे यूजीसी हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह आज सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।